सुप्रभात। मैं रविंद्र कुमार दुबे। आज मैं पुनः कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय लेकर आया हूँ। संस्कृत विषय वर्धमान पब्लिक स्कूल के माध्यम से कक्षा 7 विषय संस्कृत नई दीप महिला सप्तम पाठ यानी पाठ 7 प्रत्यय त्वा तुमुल्य। हम प्रत्यय के विषय में पढ़ाएंगे इस पाठ के माध्यम से, जिसमें 3 प्रत्यय इसमें निर्धारित है। त्वा प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय और ल्य प्रत्यय। सर्वप्रथम हम पाठ के माध्यम से आपको समझा देना चाहेंगे कि वास्तव में यहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ राधा और रमा 2 लड़कियाँ हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। राधा, अहम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि। यहाँ मैं चलचित्र देखने की इच्छा रखती हूँ। किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। चलिष्यसि यानी कि भविष्य का। रमा कहती है न न अहम तु नाटकम द्रष्टुम इच्छामि। मैं तो नाटक देखने की इच्छा रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, नाटक देखना चाहती हूँ। राधा कहती अहम जानामि त्वम माम बिना न गमिष्यसि। राधा ये दावे के साथ कहती कि मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम मेरा बिना नहीं जाओगी। नाटकम दृष्ट्वा किम करिष्यसि। नाटक देखकर तुम क्या करोगी। आवाम स्व चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यावः। हम दोनों कल आवाम माने हम दोनों कल चलचित्र देखने जाएंगे। चलचित्र का मतलब होता है पिक्चर, सिनेमा। उमा कहती है युवाम कुत्र गतुम इच्छतः। तुम कहाँ जाने की इच्छा रखती हो। उभव, उभव माने दोनों। उभव माने क्या होता है बेटा, दोनों। दोनों कहती हैं, क्या कहती हैं, हम पाठ के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। अधुना आवाम गृहम गतुम इच्छावः। अधुना माने इस समय पर या अब। अधुना माने इस समय या अब हम दोनों घर जाने की बात कर रहे हैं, घर जाने की सोच रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं। उमा, अहम क्रीडितुम इच्छामि। उमा कहती है मैं तो खेलना चाहती हूँ। युवा मया सह उद्यानम चलतम। तुम दोनों मेरे साथ उद्यान यानी बगीचे में चलो। तत्र क्रीडित्वा गृहम गच्छतम। वहाँ से खेलने के बाद क्रीडित्वा, खादित्वा, पठित्वा, त्वा प्रत्यय, हम घर चलेंगे। राधा कहती है न न अहम तु चलामि। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी ही। मम अनुजः कथाम श्रोतुम इच्छति। मेरा अनुज, अनुज माने होता है छोटा भाई। मेरा छोटा भाई कथा सुनने की इच्छा रखता है। यानी वो कहानी सुनना चाहता है। मैं उसे कहानी सुनाती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। रमा कहती है तुम धावितुम न इच्छसि अतः एवं कथयसि। तुम दौड़ने की इच्छा नहीं रखती, यानी तुम दौड़ना नहीं चाहती। खेल में दौड़ना पड़ता है तो दौड़ना नहीं चाहती, इसलिए ऐसा कर रही है, यानी बहाना बना रही हो। राधा कहती है न न गृहम गत्वा अहम पठिष्यामि। घर जाकर के मैं पढ़ूंगी। पढ़ने की बात कर रही कि नहीं, मैं घर जाकर के पढ़ूंगी। कोर्स मिला होगा तैयार करने के लिए। राधा उत्थाय गच्छति पुनः आगत्य च वदति। इतना कहकर वो उठ करके चल देती है, लेकिन फिर आ जाती है और कहती है, वो सोचती है अपनी सखी का, अपनी सहेली का मैंने वो अपमान किया है या उसको दुखी किया है, तो वह उनकी बात मान जाती है। कहती है अस्तु अहम क्रीडित्वा एवं गमिष्यामि। ठीक है, मैं खेलने के बाद ही जाऊँगी, थोड़ा सा खेल लूँगी तो क्या हो जाएगा। रमा, धन्यवाद आगच्छ आवाम क्रीडावः। दह, धन्यवाद, बहुत अच्छा, आओ हम सब खेलें। उमा कहती है वयम सर्वाः क्रीडिष्यामः। हम सभी खेलेंगे। खेलित्वा गृहम गमिष्यामः। खेलने के बाद घर जाएंगे। और रात्रौ पाठम स्मृत्वा भोजनम च खादित्वा सुप्तस्यामः। रात को पाठ याद करेंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। इस तरह से हमारा पाठ पूरा होता है। अब हम इसमें कुछ मेन चीज़ आपको देना चाहेंगे। जैसे अब यहाँ देखो,
प्रत्यय से संबंधित बात है यहाँ पर। को के लिए के अर्थ में धातु शब्द तुमुल का प्रत्यय, यहाँ तुमुल प्रत्यय है। तुमुल कहाँ होता है? को या के लिए, वो या के लिए होता है वो तुमुल होता है। जैसे पठधन तुमुल, पठितुम, पठितुम हमारे इसमें शब्द आया है, क्या आया है? पठितुम का मतलब होता है पठ, पठधन तुम या तुमुल प्रत्यय। हमने प्रत्यय पढ़ाया आपको, पठधन तुमुल, पठितुम ना, गमधन तुम, गमतुम, गम, गमधन गमितुम, गमितुम, गंतुम, गंतुम का गमधन तुम, गंतुम, गंतुम का होगा गमधन तुम, गमधन तुम। अब यहाँ पठितुम माने पढ़ने के लिए, गंतुम माने जाने के लिए। को या के लिए जहाँ पर होता है, जहाँ अर्थ होता है वहाँ पर तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ता प्रत्यय का, जैसे पातुम पीने के लिए, पाधन तुमुल, हाँ, दृष्टधन तुमुल, द्रष्टुम देखने के लिए, पातुम, पाधन तुमुल, पाधन तुमुल, यहाँ हो गया आपका पातुम, पातुम माने पीने के लिए, है ना। तो यहाँ हमारा तुमुल प्रत्यय हुआ। अब त्वा प्रत्यय कहाँ लगता है? जैसे पठित्वा, पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, पठित्वा का क्या होगा? पठधन त्वा, पठधन त्वा, पित्वा, पिबधन त्वा, हसित्वा, हसधन त्वा, गत्वा, गमधन त्वा, गमधन त्वा, गत्वा, इसका हो जाएगा गत्वा। इस प्रकार से जो होता है हमारा, क्या होता है बेटा? गत्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय और तुमुल प्रत्यय। उसके बाद आपका होता है ल्यप प्रत्यय, जैसे संपत्य, विज्ञाय, प्रणम्य, जैसे प्रणम्य, प्ररम्य, यहाँ क्या हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न प्रधन न धन ल्यप, प्रधन नम और धन ल्यप। इस प्रकार से हमारा प्रणम्य, यानी इसमें ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। विज्ञाय, विहस्य, हस करके, यहाँ भी ल्यप प्रत्यय है। विहस्य, विहस्य, विहस्य का क्या हो जाएगा? वि धन हस धन ल्यप, हस धन ल्यप, यह हमारा हो जाएगा विहस्य, ल्यप प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि तीनों यह बनता है। जो आपके कोर्स में है, हम इसको समझा दिए हैं वीडियो के माध्यम से। अब हम लाइव क्लास चलाएंगे और आपको PDF भेजेंगे, आप इसे अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, तैयार कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।